वेलकम द टेक्निकल स्कूल। आज हम उप्स का एक इनकैप्सुलेशन फीचर की स्टडी करेंगे। चलो देखते हैं। इनकैप्सुलेशन इनकैप्सुलेशन इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फंडामेंटल कंसेप्ट है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन इज अ प्रोसेस और टेक्निक दैट बाइंड्स द वेरिएबल्स एंड मेथड्स टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट। इनकैप्सुलेशन मतलब क्या रहता है? डेटा और मेथड को एक ही इसमें बाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल क्लास क्लास के अंदर हम क्या करते हैं? डेटा भी डिक्लेयर करते हैं और मेथड भी रहते हैं। इनका बाइंडिंग मतलब इनकैप्सुलेशन, जो नीचे आपको एक डायग्राम में शो हुआ है। ओके, द इनकैप्सुलेशन प्रोसेस ensures that the data and method of a unit cannot be accessed directly from other unit। क्या रहता है इनकैप्सुलेशन में? हम डेटा हाइड करते हैं। फिर डेटा हाइड करने के लिए हम क्या करते हैं? जो डेटा रहता है वेरिएबल, उसे प्राइवेट करते हैं। फिर उसकी वजह से क्या कर सकते हैं? हम उसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते बाहर से। ओके, व्हाई डू वी यूज डेटा हाइडिंग? अब डेटा हाइडिंग की हमें जरूरत क्यों है, उसका देखते हैं। Data hiding or information hiding is a software development technique in object-oriented programming, which is used to hide the data from outside the world. The purpose of data hiding is to protect the data from misuse by outside world. Data hiding is also known as data encapsulation. Okay, इसमें क्या किया है? हम आउटसाइड से डेटा को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। इसकी वजह से क्या रहता है? हमारा प्रोटेक्टेड रहता है डेटा, इसलिए एनकैप्सुलेशन में डेटा हाइडिंग इंपॉर्टेंट है। ओके, इन जावा वी यूज प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर टू प्रोटेक्ट और हाइड द डेटा एंड बिहेवियर फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड। ओके, तब से हमने क्या किया? तब से बताया था, जो वेरिएबल रहता है उसे हम प्राइवेट करते हैं। प्राइवेट करने की वजह से हम उसे क्या कर सकते हैं? आउटसाइड द क्लास हम उसे डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए हम उनको प्राइवेट में रखते हैं। ओके, और जो एग्जांपल में दिया है हम नीचे देखते हैं। पर्सन एक क्लास है और जो उसके वेरिएबल्स हैं, एक नेम है, एज है, इन दोनों को हमने प्राइवेट दिया है और इसे प्राइवेट दिया है। इसकी वजह से क्या हुआ? डेटा हाइडिंग हुआ, इसे हम बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, हम यहाँ पे देखते हैं कि हाउ टू अचीव एनकैप्सुलेशन इन जावा। जावा में एनकैप्सुलेशन हम कैसे अचीव करते हैं? यू आर ऑलरेडी अचीव एनकैप्सुलेशन बाय यूजिंग क्लासेस, इंटरफेसेस, ऑब्जेक्ट, etc. But if you want to create a fully encapsulated class in Java, follow these things। ठीक है, क्या क्या है देखते हैं। फर्स्ट है, डिक्लेयर ऑल योर मेंबर्स वेरिएबल्स विथ प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर। ओके, क्रिएट पब्लिक गेटर एंड सेटर मेथड ऑफ दोज वेरिएबल इन ऑर्डर टू अलाउ एक्सेस ऑफ दोज वेरिएबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। ओके, यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पे बताया है, हम फुल्ली इनकैप्सुलेटेड क्लास जो बनाना होगा तो हमें फर्स्टली जो वेरिएबल है उसे प्राइवेट करना पड़ेगा, और जिसे हमें बाहर आउटसाइड क्लास से जिसे हम एक्सेस करना है, जो वेरिएबल को एक्सेस करना है, उसके हमें गेटर और सेटर मेथड लिखने पड़ेंगे। ओके, एडवांटेजेस देखेंगे इनकैप्सुलेशन के। बाय प्रोवाइडिंग ओनली सेटर और गेटर मेथड यू कैन मेक द क्लास रीड ओनली और राइट ओनली। बरोबर, द it provides you the control over the data। Okay, you can write logic in setter and decide what is to be saved and what not। it is a way to achieve data hiding in Java because other class will not be able to access the data through the private member, थ्रू द प्राइवेट डेटा मेंबर्स। ओके, हम यहाँ पे सेटर और गेटर जो लिखते हैं, सेटर से हम सेटर में जब हम डेटा सेव करते हैं तो हम वहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं। अगर हमें कुछ डेटा सेव करना है, इंटीजर डेटा सेव करना है जो ग्रेटर देन 10 हो, तो फिर हम वहाँ पे कंडीशन दे के हम वैसे सेव कर सकते हैं। ओके, और गेटर और सेटर मेथड अभी हमें सिर्फ रीड करना है तो क्या है? सिर्फ गेटर मेथड हम लिखेंगे, और जब हमें सिर्फ राइट करना है तो हम क्या करेंगे? सेटर मेथड लिखेंगे। सेटर मेथड से हम राइट कर सकते हैं। ये है हमारे इनकैप्सुलेशन के बेसिक कंसेप्ट। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में इनकैप्सुलेशन का एक प्रोग्राम देखेंगे और कैसे क्या क्या डेटा हाइडिंग रहता है वो सब एक्सप्लेन करेंगे। ओके।